वास कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मैं रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। अब मैं ना करता हूँ नाश्ता, फिर स्कूल से जब मैं आऊँगा तब आपसे मुलाकात होगी। तो वो किचन में आ गया। किचन में नाश्ते में आलू मटर मूंगी है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये हफ्ते में एक या दो बार सिर्फ बनते हैं। तो मैं नाश्ता करने लगा, नाश्ता करके मैं चलता हूँ। स्कूल से आ गया हूँ। स्कूल से जब मैं आया तो मैं बहुत थका हुआ था, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गया। अभी अभी उठा तो बहुत थकान महसूस हो रही है, क्योंकि पैदल आता मैं, गर्मी बहुत होती है। तो गर्मी भी बहुत लग रही है। अब मैं आया किचन में, सामने वाले उनकी शादी है, उन्होंने हलीम बांटी है। आपको हलीम दिखाता हूँ। सालन में तो मूंगरी है, मैं मूंगरी खाऊंगा क्योंकि मुझे वो पसंद है, मूंगरी, आलू मटर मूंगरी। तो आपको दिखाता हूँ जो उन्होंने दाल भेजी है। तो ये इन्होंने दाल भेजी है, आप देख सकते हैं। और भी आपको दाल दिखाता हूँ। और ये हलीम पड़ी हुई है। सॉरी, पहले मैंने दाल कह दी, ये हलीम। पता नहीं, दाल मुझे इतना कोई नहीं पता इनके बारे। तो मैं कपड़े चेंज करता हूँ। ये कपड़े चेंज करने के बाद मैं फिर रेस्ट करूँगा थोड़ा सा। तब 3 बजेंगे तो मैं ट्यूशन चल जाऊँगा। ट्यूशन से आने के बाद फिर रेस्ट फिर से करूँगा, खेलने चलने का। प्लीज़ व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया, इससे हमारी सपोर्ट होती है। प्लीज़ गैस कर दिया करें चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक निराला अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जिनके वालिदैन फात पा गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाबियाँ अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूवर, जो यूट्यूब वाले उन्होंने रूल अपना चेंज कर दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 8 मिनट से कम वीडियो हुई तो वो ऐड नहीं लगाएंगे। तो पहले तो बंदा 2 3 4 मिनट की वीडियो बना के तो डाल देता था, लेकिन अब कम से कम 8 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी। और रोज़ रोज़ पता भी नहीं चलता कि बंदा कौन सा व्लॉग बनाए। तो ये मैंने कुछ कपड़े सिलाई करवाए थे मैंने अपनी गर्मी के, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो आज मेरे इलाके में 2 फौतगी हुई थी, उनके घर आज जुमेरात थी। जुमेरात को उन्होंने ख़त्म भी दिलवाया, तो उधर ही मैं गई हुई थी। तो अब मैं उधर से आई हूँ और ये रमज़ान में भी काम आ जाएंगे और गर्मियों के सीज़न में भी ये जो कपड़े काम आ जाएंगे। ये दुपट्टा है, तो ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, तो मैंने उससे दर्जन से कहा था कि ये लेस पल्लुओं को लगा दे। और ये इधर किनारों पे ये इस तरह से पलटा लगा के तो इस तरह से इसको लगा दे पल्लुओं पे लेस ले। लेकिन उसने जो लेस पल्लुओं पे लगाई है, उसने पलटा इधर जो साइडों पे भी लगा दिया है और आगे लेस लगाई। इस तरह से उसने लेस लगा दी, जैसे ऐसे लगता है जैसे कमीज़ को लेस लगाई हुई है, इस तरह से। तो अब मैं जाऊंगी और इससे कहूँ कि इसको उतार के सिर्फ ये पलटा इधर ही किनारे जो उधर रहने दे और साइडों पे ये पलटा हटा दे और इस तरह से लेस लगाए। तो ये दुपट्टा है। इस तरह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और दुपट्टा भी थोड़ा ना वजनी हो जाता है फिर इस तरह से। तो दुपट्टा पहले भी काफ़ी बड़ा है, ये तकरीबन 3.25 गज का होगा। ये इससे भी बड़ा था, मैंने थोड़ा सा उतारा भी है और फिर भी अभी भी बहुत बड़ा दुपट्टा, जैसे पूरी की पूरी चादर हो। तो इसके साथ का ये वाला ये कमीज़ है। तो कमीज़ पे मैंने ये कमीज़ में कोई जामनी कलर नहीं था, दुपट्टे में जामनी था, इस वजह से मैंने पलटा लगवा लिया जामनी कलर का दुपट्टे को। और कमीज़ में ज़्यादा ब्लैक कलर था, तो फिर मैंने इस तरह से ब्लैक कलर का मैंने पलटा लगवा के तो ये छोटी छोटी सी लैस लगवाई है ब्लैक कलर की। तो मैंने कहा सारा एक जैसा नहीं करना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये अब मगज़ी वगैरह कम ही लोग लगाते हैं, इस तरह से पलटा लगाते हैं और लैस लगाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये जो कमीज़ वज़नी हो जाती है। फिर आपको पता है कि लॉन के कपड़े जो फिर जिस्म के साथ चिपके रहते हैं। तो ये बाजुओं में इस तरह से लैस लगाई हुई है। तो ये गला, इस तरह से गला उसने गोल बना के तो इस तरह से मगज़ी लगा के तो ये बटन लगा दिए। तो ये बाजुओं को इस तरह से, मैंने उससे कहा था बेल बटन बाजू रखने, लेकिन उसने इस तरह से रख दिया। अपनी मर्ज़ी से सिलाई करती हैं दर्जने वगैरह। तो ये कमीज़ है और ये मैंने इसके साथ शलवार जो वो सिलाई करवाई है।
तो एक ये सूट मैंने सिलाई करवाया है, ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र को मैंने इस तरह से कहा था कि वो एंगर की गुच्छियाँ होती है उससे इस तरह से बखिए लगा के बनाते हैं, तो इधर मोती वगैरह भी लगाते हैं इस जगह पे, लेकिन मैंने नहीं लगवाया क्योंकि जब नमाज़ पढ़ते हैं ना तो फिर नीचे आता है ना जब, तो फिर वो है ना चुभता है, तो इसलिए मैंने नहीं लगवाए। तो ये इस तरह से ट्राउज़र ये बनाया है। तो ये इसको भी इस तरह से पलटा लगवाया है पिंक कलर का। ये इस तरह से इसका गला जो इस तरह से उसने बनाया है। तो ये मैं पिछली गर्मियों के मैंने लेके रखे हुए थे और सीज़न में। ये बाजू इस तरह से बिल्कुल सेम जैसे वो पहला सूट मैंने आपको दिखाया उस तरह से है। और ये इसको भी इस तरह से लैस लगाई है छोटी छोटी सी, और साथ में ये पलटा लगवाया है। ये जो सूट है अभी बंदे ने पहनने हो तो वैसे भी जब जिस घर में मैं ख़त्म पे गई हुई थी तो उन्होंने 2-2 पंखे लगाए थे, इतनी गर्मी लग रही थी। तो गर्मी एकदम से आ गई। अभी 10-15 दिन पहले हम लोग रज़ाइयाँ लेके सोते थे, लेकिन अब गर्मी जो एकदम से आ गई है तो ये ज़्यादा गर्मी ये बिल्कुल नहीं पहने जाते। ज़्यादा गर्मी बिल्कुल हम लोग कहते हैं कि घिसे घिसे कपड़े हो तो वो पहने थे, लेकिन ये मैंने रखा हुआ था पिछली गर्मियों को ला के। तो मैंने बच्ची से कहा आपको सिलाई करवा देती हूँ, तो बच्ची कहती मैं नहीं, इतने जो कढ़ाई वाले कपड़े मैं नहीं पहनती। बच्चियाँ आप लोगों को पता है ज़्यादा रेडीमेड वगैरह पसंद करती हैं, तो वो फिर मुझे ही सिलवाना पड़ा। फिर मैंने सिलवा लिया। अगर किसी को भी दें तो फिर वो पैसे नहीं जल्दी देते, लोग उधार ले लेती हैं, फिर पैसे जल्दी नहीं देती। और फिर मैं रमज़ान में बंदा सिला ले पहले, तो फिर रमज़ान में जुम्मा जब पढ़ने जाए तो नया सूट पहन लेता है। तो इसलिए ये मैंने पिछली दफ़ा कहीं मैंने सिलवा के रखा हुआ था ये वाला, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगवाया क्योंकि ये था थोड़ा वज़नी था। इसका जो ये घेर है इस पर भी कढ़ाई थी, तो फिर इसके नीचे कुछ भी नहीं लगना था, इसके ऐसे ही सिलाई सादा होना था। ये पिछली साइड से भी इस तरह से कढ़ाई इसके घेरे पे है। तो ये इस तरह से इसके बाजू के आगे भी इस तरह कढ़ाई थी। तो ये भी कढ़ाई वाला बन गया है। तकरीबन 3 सूट मेरे तीनों कढ़ाई वाले बन गए हैं। अभी एक मेरा सूट पड़ा हुआ है, वो भी मैंने सिलाई करने के लिए देना, उसके साथ मैं लैस नहीं लेके आई थी। अब बाज़ार जाऊंगी लैस लेके आऊँगी, और इसके साथ दुपट्टा नहीं है, इसके साथ भी दुपट्टा लेके आऊँगी। और वो जो नीचे सूट पड़ा उसके साथ भी दुपट्टा लेके आऊँगी, और दुपट्टा जो कलर करवाने के लिए देना है। तो ये रमज़ान में तकरीबन थोड़े दिन ही रह गए। मैं रमज़ान में ज़्यादा बाज़ारों में नहीं जा सकती, मैं रोज़ा रख के फिर जाया नहीं जाता कि तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अगर मैंने बाज़ार में जाना हो तो जब रोज़ा खुलने का टाइम होता, थोड़ा सा टाइम रह जाता, घंटा 2, उस वक्त मैं जाती हूँ बाज़ार में। अगर कोई चीज़ लानी हो तो फिर लेके आती हूँ, तो फिर उतनी देर में जो रोज़ा खुल जाता है फिर इतना महसूस नहीं होता। तो सारा दिन रोज़ा रख के बाज़ारों में नहीं फिरा जाता। तो मेरी कोशिश ये होती है, मुझे तो लगता है सब लोगों की कोशिश यही होती है कि हम सुबह वॉक करने जाते हुए, एक औरत बता रही थी कि हमने अपने बच्चों के ना कपड़े वगैरह जो सिलाई करवा के तो मैंने सारे को रख लिया। तो मैं हसीब का जो सूट है वो हमने पैंट शर्ट लेके आनी है, और बड़े बच्चों ने पैंट शर्ट लेके आनी है। तो जो मनीब का वो सिलाई हुआ पड़ा हुआ है, वो उसने अभी तक पहना नहीं है, तो उसके लिए वो तो बच्ची के लिए मैंने रेडीमेड लिए, मेरी मियाँ का वो भी सिलाई हुआ पड़ा है, उसने भी नहीं अभी तक पहना, नया सूट पड़ा हुआ है। तो जो थोड़ी सी शॉपिंग हमारी रह गई है, तो वो हमें ये जो थोड़े दिन रह गए रमज़ान आने से पहले पहले कोशिश करेंगे कि हमारी मुकम्मल हो जाए। तो ये थी मेरी आज की जो वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो हर बंदे के हर बंदा मसरूफ़ है, टाइम बहुत मुख्तसर सा होता है। तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप जब काम करने के दौरान जब आप काम करते हैं उस वक्त आप वीडियो लगा के तो चलते फिरते आप देख लिया करें। 8-10 मिनट की वीडियो होती है, पहले तो मैं 3-4 मिनट की बनाती थी, थोड़ी सी वीडियो मेरी छोटी सी होती थी। लेकिन अब रूल जो बहुत सख्त कर दिए यूट्यूब वालों ने, और 8 मिनट से वो कहते हैं काम वीडियो नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए 8 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी। तो 8 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है, आप चलते फिरते उसको देख लिया करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसी के साथ ही हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। कल नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।